शुभ प्रभातम छात्रों। जैसा कि हमने आज कक्षा में ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से गूगल मीट के माध्यम से कितने वचन होते हैं, कितने पुरुष होते हैं, इसके बारे में जाना था और कितने लिंग होते हैं इसके बारे में जाना था और पढ़ाया भी गया था। तो उसी के विषय में ये वीडियो बनाई जा रही है, आप ध्यानपूर्वक देखें। जैसे वचन आपको बताए गए थे, कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। उसी प्रकार पुरुष भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। एक बार जानना आवश्यक है कि एक वचन क्या होता है, द्विवचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। तो एक वचन यानी जब हम एक वस्तु का बोध कराते हैं, एक वस्तु विशेष का बोध कराते हैं तो एक वचनम वह कहलाता है। जब 2 वस्तु का बोध कराते हैं तो द्विवचनम कहलाता है। और जब हम 2 से अधिक वस्तुओं का बोध कराते हैं तो वह बहुवचन कहलाता है। उसी प्रकार प्रथम पुरुष, जब हम मैं और तुम से अलग कोई अन्य यानी वह, यह, जैसा वह जा रहा है तो वो कोई अन्य पुरुष है, यानी प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष कहते हैं। तो वह कोई सी अन्य की बात यदि हो तो वहाँ पे प्रथम पुरुष होता है। ठीक है। तो जैसे कौन कौन से आते हैं, जैसे सह, शाह और तत्। वह को क्या बोलते हैं? वह, सह, शाह और तत्। ठीक है। तो जैसे मैं आपको इसको अंडरलाइन करके भी बता देता हूँ, जैसे सह, शाह और तत्। जो सह, शाह और तत् है, ये तीनों क्रमशः पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग है। ठीक है। फिर सह का मतलब वह, सा का मतलब वह, मतलब ये इस लिंग के लिए आएगा। और तत् का मतलब वह। तौ का मतलब वे दोनों, ते का मतलब वे दोनों और ते का तात्पर्य वे दोनों। बस अंतर इतना है कि तौ पुल्लिंग में आता है, ते स्त्रीलिंग में आता है और ते भी स्त्री नपुंसक लिंग में आता है। उसी प्रकार बहुवचनम, ते पुल्लिंग में आएगा, ताहा स्त्रीलिंग में आएगा, तानी नपुंसक लिंग में आएगा। ऐसा, यह, ऐसा से तात्पर्य यह पुल्लिंग में, ऐसा से तात्पर्य यह स्त्रीलिंग में, एतत् से तात्पर्य यह नपुंसक लिंग में। फिर उसी प्रकार द्विवचनम और बहुवचनम क्रम से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है। तो कैसे द्विवचन में क्या हो जाएगा? ये दोनों, और बहुवचनम में ये सब। ठीक है। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम, यानी तुम दोनों और तुम सब। उत्तम पुरुष में अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब। ठीक है। अब देखिए, आप आगे हम चलते हैं। जैसे हमने कोई भी धातु ले ली, धातु की क्री धातु ले ली, और क्री धातु से कौन सी क्रिया आई? करोति, कुरुता, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुता, कुरुत, करोमि, कुर्वा, कुर्मा। जब हम कोई भी वाक्य बनाते हैं उसके लिए 2 चीज अत्यावश्यक है, कर्ता और क्रिया। ठीक है। क्योंकि जब हमने कारक पढ़ा पिछली कक्षा में, या आपने कारक पढ़ा होगा, कारक से हम वाक्य बनाते हैं। मगर सबसे छोटे वाक्य के लिए 2 वस्तु अत्यावश्यक है, कर्ता और क्रिया। कर्ता और क्रिया के बिना वाक्य अधूरा सा माना जाता है। तो करोति यानी करना। ठीक है। और जो अभी हमने यहाँ पे बताया था, ये क्या है? ये करता है। ठीक है। जैसे जिसके द्वारा क्रिया चलती है, यानी मैं जा रहा हूँ, वह क्या है? वह जा रहा है, वह क्या है? करता है। ठीक है। जैसे सह गच्छति, सह क्या है? करता है। ठीक है। तो ये जितने ये सारे कर्ता बताए गए हैं, इसके नीचे ये क्रिया। अब प्रश्न ये उठता है, करोति, कुरुता, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुता, कुरुत, करोमि, कुर्वा, कुर्मा। ये तो 9 है, हम सह के साथ क्या लगाएं? तो सह के साथ आपने यह देखना है कि जो सह है इसका कौन सा वचन है और
कौन सा पुरुष है। जैसे इसमें आप देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे सा है, सहा, ये तीनों क्या है, एक वचन और प्रथम पुरुष है। तो इन तीनों के साथ कौन सी क्रिया आएगी, इन तीनों के साथ आपकी करोती क्रिया आएगी। ठीक है, कौन सी क्रिया आएगी, करोती। ठीक है, इन तीनों के साथ आपकी करोती क्रिया आएगी। तो समझ में आया आपको। तो इसी प्रकार ये 9 है, इसको आप लिख लेंगे कॉपी में। अब मैं इसका प्रयोग करता हूं, ये कैसे होंगे। ठीक है, तो नीचे लिखा है सह करोति। ठीक है, सा बालिका करोति स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग तत्फलम पतति। पतति मैंने अलग धातु इसलिए लिखा क्योंकि आपको वाक्य समझ में आए। वैसे यहाँ पे करोति भी हो सकता है, मगर यहाँ पे करोति का क्या अर्थ, तत्फलम करोति, वह फल करता है। तो वाक्य का अर्थ ठीक नहीं बैठ रहा था, इसलिए मैंने पतति धातु यहाँ पे लिख दी। पतति मतलब गिरता है। तो सा मतलब वह करता है, सा बालिका करोति, वह बालिका करती है, तत्फलम पतति, वह फल गिरता है। ठीक है, अब करोति सा के साथ क्यों आया, जैसे कि मैंने बताया सा का प्रथम पुरुष एक वचन था, करोति में भी प्रथम पुरुष एक वचन था। इसीलिए आपको यह जानना अत्यावश्यक है कौन सा वचन है, कौन सा पुरुष है। वैसे ही सा बालिका करोति, तत्फलम पतति, वह फल गिरता है। एतत् शब्द में एतत् का मतलब होता है यह, तो यह के साथ क्या होगा, जो ऐसा था ना, एशः, जो मैंने ऊपर लिखवाया आपको, बताया भी है, व्याख्या भी करी है। तो एतत् का मतलब होता है यह। तो यह के रूप कैसे चलते हैं, ठीक है, एक वचन में एशः, स्त्रीलिंग में एषा, और नपुंसक लिंग में एतत्। तो एषा करोति, यह करता है, एषा करोति स्त्रीलिंग में, यह करती है, और नपुंसक लिंग में यह फल गिरता है। ठीक है, द्विवचन में तौ कुरुता, वे दोनों करते हैं। तद है ना, मैंने तद का मतलब वह होता है। ठीक है, तौ का मतलब, जैसे सहा का मतलब वह होता है, इसका द्विवचन क्या है, तौ। ठीक है, तौ किसके अंतर्गत आता है, तत् शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो तौ, तो यहाँ पे आप देखेंगे तौ कुरुता, तौ कुरुता। ठीक है, तो तौ कुरुता द्विवचन प्रथम पुरुष। ठीक है, वे दोनों करते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग में वे दोनों करती हैं, हैं, ते कुर्वन्ति, वे सब करते हैं। जैसे कुछ काम कर, अगर हम यहाँ पे लगवा, यहाँ पे कुछ वाक्य और जोड़ दें, ते कार्यम कुरुता, ते कार्यम कुरुता, ते कार्यम कुर्वन्ति। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे कुर्वन्ति थोड़ा गलत हो गया है, इसको काट करके कुरुता कर देना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसे कुरुतः कर देना। जैसे आप ऊपर है ना, ये है, जैसे ये लगवाया है मैंने कुरुता, इसी को आप तीसरी वाली पंक्ति में ते कुर्वन्ति की जगह ते कुरुता कर देना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सब करते हैं। एतत् शब्द में क्या, एतत् का मतलब होता है यह, तो द्विवचन में क्या होगा, एतो कुरुता, ये दोनों करते हैं। एते मतलब ये स्त्रीलिंग में क्या होगा, एते कुरुता, ये दोनों करती हैं। एते कुरुता, नपुंसक लिंग में क्या होगा, ये दोनों करते हैं। अंतर इतना है कि जो करता है, जैसे एतत् शब्द के द्विवचन प्रथम पुरुष के जो करता है वो लिंग के अनुसार अलग अलग है। एतो पुल्लिंग में होता है, एते स्त्रीलिंग में होता है, और उसी की तरह यहाँ भी एते नपुंसक लिंग में होता है। मगर जो धातु है, धातु नहीं बदलती, कर्ता भले बदल जाए, धातु हमेशा एक जैसी चलती है। तीनों लिंगों में, आप इसे नोट करके लिख लेना, तीनों लिंगों में धातु क्या होती है, एक जैसी। एक वीडियो में इसके ऊपर बनाऊंगा, वो भी आपको दे दूंगा। ठीक है, तो उसी प्रकार प्रथम पुरुष बहुवचन में ते कुर्वन्ति, वे दोनों करते हैं, जैसे वे दोनों कार्य करते हैं ना। तो अगर मैं क्या ते कार्यम कुर्वन्ति, सिंपल मैंने क्या लिखा है, कर्ता और क्रिया का प्रयोग किया है। अभी मैंने अभी कर्म नहीं लगवाया, जब मैं कारक बताऊंगा तो मैं आपको वो भी बताऊंगा, मगर आपको सिर्फ इतना लेना है कि कर्ता और क्रिया क्या है। तो ते कुर्वन्ति, वे सब करते हैं, स्त्रीलिंग में वे सब करती है। तानी, वे सब, तानी पतंती अगर यहाँ पे हो जाता है पतंती, तो वे सब गिरते हैं, फल गिरते हैं ना। तो फल क्या है, नपुंसक लिंग है, और तानी उसका क्या है, करता है। वैसे ही यहाँ में क्या होगा, एते कुर्वन्ति, ये सब करते हैं,
ये सब करती हैं, एतानी कुर्वन्ति, ये सब एतानी जैसे पतंती कर दिया, तो एतानी फलम पतंती, यहाँ पे फलम अगर मैं जोड़ देता बीच में तो उसका कर्म भी हो जाता, भाई क्या गिर रहा है, फल गिर रहा है। तो मैं समझाने की दृष्टि से मैंने सिर्फ कर्ता और क्रिया लिया है, क्योंकि वाक्य के लिए सबसे अत्यावश्यक क्या है, कर्ता और क्रिया। तो एतानी कुर्वन्ति, एतानी मतलब ये सब कर रहे हैं, या अगर नपुंसक लिंगे तो पतंती लगा दो, ये सब गिर रहे हैं, है ना। जैसा आपको वाक्य बनाना वैसा आप क्रिया लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, आज आप इतना ही जानिए कि प्रथम पुरुष के बारे में मैंने बताया। कल मैं मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो आज मैंने केवल प्रथम पुरुष के ऊपर वीडियो बनाई है, इसको आप समझ लीजिए और कॉपी में उतार लें। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आने वाले समय पर, आने वाली कक्षा पर जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि मैंने पहला पाठ पढ़ाया प्रथम पुरुष, है ना, तो प्रथम पुरुष जो मैंने पाठ पढ़ाया उसी से संबंधित यह वीडियो है। यदि आप ये वीडियो देखेंगे तो उस पाठ को अच्छे से समझ पाएंगे। धन्यवाद।